सब का दुश्मन, उसको पहले तुम उससे पनाह मांगो, अल्लाह से उसकी ज़ात से पनाह मांगो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसने सिर्फ सजदे से ही इनकार किया था, बताइए उसको कितना दूर कर दिया गया, हटा दिया गया, रामदाय दरगाह कर दिया गया। अल्लाह ने अपनी मुक़द्दस जगह जन्नत से उतार के उसको भगा दिया। अबा वस्तकबरा, क्यों? इसलिए कि उसने इनकार किया था कि हम सजदा नहीं करेंगे। ये नहीं देखा कि सजदा का हुक्म कौन दे रहा है। लॉजिक दलील उसकी ठीक थी कि सजदा अल्लाह के छोड़ के किसी को नहीं किया जाता, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जब खुद खालिक क्रिएटर अल्लाह खुद अब किसी को आगे सजदा करने का हुक्म दे तो हमें लॉजिक पेश नहीं करनी है। तो उन्होंने इनकार किया। तो इससे बड़ा जुर्म और क्या होगा कि हम मुसलमान एक एक घर में, हदीस में है कि जिस घर में एक बेनमाजी हो, अल्लाह ताला उस एक बेनमाजी की वजह से पूरे महल्ले में नहुसत छा जाते हैं, पूरे महल्ले में। और जिस घर में 5-5 बेनमाजी हों, 5 बेटे हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, भाई है, चचा है, भतीजा है, सारे सारे बेनमाजी, बताओ उस घर में, उस महल्ले में, उस बस्ती में नहुसत का कितना आलम होगा, कितना नुकसान होगा। बस एक छोटा सा वाक़या बता के हम बात ख़त्म कर देते हैं, आप लोग भी जाएंगे, सबको तकाज़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम पता है? आखिरी नबी से पहले सेकंड लास्ट नबी कौन थे? सेकंड प्रोफेट यानी सेकंड लास्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। उनके बारे में रिवायत में ये बात लिखी हुई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं से जा रहे थे, जाते जाते जब देखे कि एक बड़ी सी बस्ती है, बस्ती के अंदर सारे लोग ठाठ बाट से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शान और शौकत की ज़िंदगी कट रही है, फल है, दरख्त है, नहरें हैं, सारे जो है ना फलदार दरख्त, फल लगे हुए हैं, नहरों में पानी है। मतलब ये है कि सारे खुशहाल हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नज़र नहीं आई। तो फिर चले गए, ईसा अलैहिस्सलाम को ज़रूरत थी, वहाँ पानी पिए, फल खाए और चले गए। कई साल बाद जब उधर से रिटर्न उनकी वापसी हुई, जब आने लगे तो ईसा अलैहिस्सलाम जब उसी रास्ते से गए थे, तो उसी रास्ते से वापसी हो रही थी, जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भाई पूरी बस्ती वीरान पड़ी हुई है। तो लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को पहले तो यकीन नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि लगता है हम रास्ता भटक गए, उल्टे रास्ते को आ गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि भाई क्या यही रास्ता है? कहा हाँ हाँ यही रास्ता है। तो उन्होंने, चूँकि नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने अल्लाह से बात की कि अल्लाह ये क्या माजरा है, जब हम गए थे तब ये जगह बिल्कुल हरा भरा सा था, लोग अच्छे थे, लोगों के घर अच्छे थे, दरख्तों में फल थे, नदी में, दरिया में, सहरा में खुशकी भी थी, तरी भी थी, सारी चीज़ें थी, रौनक बहाल थी। अब जब हम आ रहे हैं तो सारी चीज़ें उजड़ गई है, सारे रौनक ख़त्म। वाई, रीज़न क्या है? तो जब उन्होंने पूछा तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्ते को भेजा और कहा जा ईसा अलैहिस्सलाम को बता दे, इसके पीछे की वजह ये है, रीज़न ये है कि यहाँ एक बेनमाजी गुजरा था और उस बेनमाजी ने इस नहर से पानी पिए थे। तो उस बेनमाजी की पानी पीने की वजह से अल्लाह ने पूरे नहर पर जो है ना उसकी नहुसत को छा दिया कि पूरा पानी खुश्क हो गया। कहा उस दरख्त के पास साए में उसने बैठा था, तो उस बेनमाजी के सिर्फ फलदार दरख्त के फल खाने, उसके साए में बैठने की वजह से अल्लाह ने बेनमाजी की नहुसत से पूरे हरियाली को ख़त्म कर दिया। बस्ती से गुजरा था, अल्लाह ने उस बस्ती के तमाम रौनक को उस बेनमाजी की नहुसत की वजह से ख़त्म कर दिया। अब बताइए कि जिस एक बेनमाजी के कहीं से गुज़र जाने की वजह से अगर उसकी इतनी नहुसत होगी, इतना नुकसान होगा, तो जिस महल्ले में अब जिस घर में 100 बेनमाजी हो, उस घर का आलम क्या होगा। इसलिए आप नमाज़ पढ़ते हैं, बड़ी खुशी की बात है, कितने लोग हैं लेकिन आप लोग आते हैं, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमें सेहत भी दी है, अकल भी दी है, दौलत भी थोड़ा बहुत जितना हो दिया ही है, औलाद भी दी है, कितनी बड़ी नेमत है, औलाद भी दी है, बीवी भी दी है, बच्चे भी दिए हैं, सब कुछ दिया है। अल्लाह ने सबसे बड़ी चीज़ जो दी है वो हमारी सेहत है, सेहत, इससे बड़ी और कोई दौलत नहीं है। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया, आप लोग जानते हैं ये अंग्रेज़ी में एक अखबार आता है, उसमें एक आर्टिकल छपा था आज से कुछ साल पहले, तो मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था
کہ ایک امریکہ میں ایک ڈاکٹر تھے, اس کے پاس اتنا دولت تھا تو وہ بیمار ہو گیا. جب بیمار ہوا تو اس نے ڈاکٹر کے پاس گیا, خود ڈاکٹر تھا, بیمار ہوا تو دوسرے ڈاکٹر سے وہ رجوع کیا, کہا کہ بھائی ہم جو ہے مجھے فالج مار دیا ہے, لقوا جس کو بولتے ہیں, پیرالائسس. وہ بیماری کی وجہ سے اب جو ہے نا ہاتھ اس لائق نہیں تھا کہ وہ اٹھا کے ایک لقمہ کھا سکے. اس نے ڈاکٹر سے, دوسرے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ جو بیماری ہے اس کا علاج کر دو, اس کے بدلے میں اگر تم کہو گے تو سونا چاندی سے تم کو تول دوں گا, ایک ترازو میں تم رہو گے, دوسرے میں سونا چاندی, اتنا دوں گا. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی بیماری کا علاج جہاں تک پاسبل ہے وہ ڈاکٹر کا کام ہے, باقی کام ڈاکٹر کا نہیں ہے. ڈاکٹر لوگ بھی جانتے ہیں, چاہے مسلمان ہو, نان مسلم ہو, غیر مسلم ہو, وہ بھی جانتا ہے. پھر لاسٹ میں کہتا ہے یہ اوپر والے کی مرضی, اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے صاف کہہ دیا دیکھو بھائی میرا جو کرتب ہے, میرا جو کام ہے وہ میں نے ٹریٹمنٹ کر دیا ہے, دوا دے دی ہے, سب کچھ کر دیا ہے, اب باقی کام اوپر والے کا. تو وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ پیسہ, یہ روپے, یہ چاندی کچھ بھی نہیں ہے, سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت صحت ہے. ابھی صحت ہے, ابھی ہم عبادت کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ عبادت کر رہے ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے. اپنے اپنے گھروں میں جا کے روزانہ 2 منٹ کر کے سب کو سمجھائیے, بتلائیے. آپ کا کام ہے بتلانا. اس کے بعد قیامت کے دن میدان محشر میں اگر پوچھ لیا کہ تم پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, تمہاری بیوی, تمہارے بچے, تمہارے بھتیجے نہیں پڑھتے تھے, چلو ان کے مسجد میں لانے کا کام آپ کا نہیں ہے, بتلانا تمہارا کام ہے, لانا اللہ کا کام ہے. اگر پوچھ لے اور ہم کہیں گے کہ اللہ ہم نے کبھی کہا ہی نہیں, تو پھر ہماری پکڑ ہوگی کہ نہیں. تو انشاءاللہ ہر آدمی یہ عہد لے کے جائے کہ ہم بھی نماز پڑھیں, اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں. اور گناہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک چیز میں اگر گناہ بھی ہو اور نیکی بھی ہو تو پھر وہ نیکی کا اثر کھل کے سامنے نہیں آتا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ گناہ سے بھی بچیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے, گھر والوں کو بھی بتائے, اہل و عیال کو بتائے, رشتہ داروں کو بتائیں, بہو بیٹیوں سب کو بتائیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے. اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عہد کر رہے ہیں, ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت دے, آپ کو بھی دے, صحت بھی دے, اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ فرمائیں. یہ سب سے بڑی دولت, اور یہ دعا سب کو مانگنی چاہیے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما